Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस बीएससी पार्ट थर्ड फर्स्ट पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है। इसकी पूर्व में 3 क्लास संपन्न हो चुकी है, जिसमें आपको बतलाया जा चुका है कि एसिड एंड बेस की डिफरेंट थियरी। सेकंड वीडियो में आपको बतलाया गया HSAB प्रिंसिपल के रिगार्डिंग बेसिक कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड वीडियो में आपको बताया गया हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स के बारे में जानकारी। ये हमारा फोर्थ वीडियो है और इसमें हम या फोर्थ क्लास में हम समझेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस के बारे में। क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू पियर्सन प्रिंसिपल हार्ड एसिड्स प्रिफर टू बॉन्ड विथ हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट एसिड्स प्रिफर टू बॉन्ड विथ सॉफ्ट बेसिस। एसिड्स क्या होता है? एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी आपके एसिड्स कहलाते हैं। और बेसिस क्या है? आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे वो आपके बेसिस है। जिस तरह से हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड की व्याख्या की थी, उसी तरह से हम हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस की व्याख्या करेंगे। बेसिस हार्ड और सॉफ्ट दोनों बेसिस हैं, लेकिन इनको कैटेगराइज किस तरह से करेंगे ये देखने की बात है। और ये कंपैरेटिव स्टडी जो है आपकी हार्ड बेसिस और सॉफ्ट एसिड्स की है। इसके अनुसार हार्ड बेसिस वो होंगे जिनमें डोनर एटम हैव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेसिस तो दोनों होंगे, लेकिन दोनों में से कौन से हार्ड होंगे? जिसमें डोनर एटम हैव हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे आपकी फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, साइज में छोटे होते हैं। तो इस तरह के स्पीसीज को आप हार्ड बेसिस में रखेंगे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि है ना, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस डिसाइड होती है पोलराइजेबिलिटी के अनुसार। जो कंपाउंड जितना ज्यादा पोलराइज्ड हो जाएगा वो उतना ही ज्यादा सॉफ्ट होगा। अब पोलराइज कौन होंगे? जिनकी साइज बड़ी होगी। जिन एटम की साइज बड़ी होगी वो पोलराइज होंगे। आपको रिमाइंड करवा दें, चलो आगे बढ़ने से पहले, सेकंड स्लाइड में मैंने इसको बताया भी है, आप पहले देख लीजिए। 1983 में क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ HSAB was converted to a quantitative one by using the idea of polarizability. A less polarizable atom or ion is hard. जो जितना कम पोलराइज होगा वो आयन क्या कहलाएगा या एटम क्या कहलाएगा? हार्ड। हार्ड एंड सॉफ्ट से आप कभी भी ये दिमाग में भ्रम न पालें कि ये इसकी स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ये इसकी पॉलिजिबिलिटी को दर्शाता है। ये कितना पॉलिजेबल एटम है। जितना लेस पोलराइजेबल होगा वो क्या कहलाएगा? हार्ड। और जो मोर पोलराइज होगा वो सॉफ्ट कहलाएगा। अब पोलराइज पहले ही बता चुका हूं मैं, ये आप देखिए एक जनरल सा केटायन और एनायन के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। केटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, साइज में छोटा होता है एनायन की तुलना में। जितना छोटा होगा उतना नाभिक के नजदीक इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और अधिक मजबूती के साथ बंधा होगा। एनायन की साइज बड़ी दिखाई गई है, इसकी नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की दूरी ज्यादा होगी, तो जो अट्रैक्शन ये फील करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटे आयन का, उससे कम अट्रैक्शन फील करेगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एनायन का या बड़े साइज के आयन का या एटम का। तो ये जितना बड़ा आयन होगा वो अगर दोनों आपस में समीप होंगे तो ये दूसरे एटम के आयन को डिस्टोर्ट कर देगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, उसको डिस्टोर्ट कर देगा अपनी तरफ। तो ये क्या है? पोलराइजेबिलिटी।
जितना डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ एनायन, दैट इज पोलरिजिबिलिटी ऑफ एनायन। ये पोलरिजिबिलिटी कराती है, जितनी साइज बढ़ेगी पोलरिजिबिलिटी बढ़ती जाएगी, साइज छोटी होगी तो पोलरिजिबिलिटी कम होगी। The ability of cation is to distort an anion is known as polarization power. The tendency of anion to become polarized by the cation is known as polarity. तो आप ये समझ चुके हो, और पिछले क्लास में भी आपको समझा दिया कि हार्डनेस और सॉफ्टनेस इसकी स्ट्रेंथ नहीं दिखाते कि ये कितना बेसिक होगा, कितनी कम बेसिक होगा, ज्यादा बेसिक होगा। ये क्या दिखाते हैं? आपकी पॉलिजिबिलिटी दिखाते हैं, कितना ज्यादा पोलराइज होगा। छोटे आयन कम पोलराइज होते हैं और बड़े आयन साइज में बड़े, तो साइज मैटर करेगी। वापस आ जाते हैं हार्डनेस और सॉफ्ट, हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस डिफरेंट। जब तक आप ये डिफरेंट नहीं समझोगे तब तक आप पहचान नहीं पाओगे कौन से हार्ड ऐसे बेसिस हैं और कौन से सॉफ्ट बेसिस हैं, क्योंकि और सारे क्वेश्चन जो आएंगे इसमें एग्जाम्पल भी करेंगे हम, उसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्ड एसिड है, कौन सा हार्ड बेस है, कौन सा हार्ड बेस है, कौन सा सॉफ्ट बेस है। तो आपका फर्स्ट है डोनर एटम है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो अपने आयन इलेक्ट्रॉन को नज़दीक से बांधेगा और पोलराइजिबिलिटी घटेगी, इसके कारण और साइज में स्मॉल होगा। तो वो सब क्या कहलाएंगे? आपके हार्ड बेसिस। सेकंड है, अगर सॉफ्ट बेसिस में देखें तो डोनर एटम हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसके एग्जांपल क्या है जैसे, और ये किसके कंपेयर में? हार्ड बेसिस के कंपेयर में। आप यहाँ के दोनों की तुलना किसके आपस में हो रही है? हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस। तो हार्ड बेसिस की तुलना में डोनर एटम है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन से कम है कार्बन, सल्फर और फास्फोरस की, लार्ज इन साइज, और ये इनके कंपेयर में लार्ज है इन साइज में। आपको यहाँ है ना आर्सेनिक एस और देखने को मिलेगा आगे चलोगे तो। डोनर एटम हैव हाई पोलराइजिंग पावर, हमने डिस्कस कर लिया, और लो पोलराइजिबिलिटी। जितना टेंडेंसी उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कम होगी पोलराइज होने की, वो उतना ही हार्ड होगा। इधर डोनर एटम हैव लो पोलराइजिंग पावर एंड हाई पोलराइजिबिलिटी। साइज में ये हार्ड बेस के तुलना में बड़े होंगे तो पोलराइजिबिलिटी बढ़ेगी। हार्ड बेसिस आर नॉट एक्सिली ऑक्सीडाइज। अब हमने जब बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, वो सब आपके होंगे बेसिस। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, ऑक्सीडाइज होता है। तो हार्ड बेसिस, अब इन दोनों में से आप तुलना कीजिए कि ये हार्ड बेसिस जो कि साइज में छोटे होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, ये क्या इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? ये ऑक्सीडाइज इजीली नहीं होंगी कंपेयर में सॉफ्ट बेसिस के। तो लिखा हमने हार्ड बेसिस आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज, सॉफ्ट बेसिस आर इजीली ऑक्सीडाइज, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है और नाभिक का इलेक्ट्रॉन पेयर पे तुलनात्मक रूप से कम आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। फोर्थ है हार्ड बेसिस है फुल लो एनर्जी ऑर्बिटल्स। अब होमो हाईली occupied molecular orbital, एनर्जी ऑफ बेसिस इज लो। हार्ड बेसिस में जो होमो होगा एटम का या आयन का, वो तुलनात्मक रूप से सॉफ्ट बेसिस से कम एनर्जी वाला होगा, और सॉफ्ट बेसिस में हार्ड बेसिस से तुलनात्मक रूप से होमो हाई एनर्जी वाला होगा। इसका फर्क क्या पड़ेगा? होमो को हम डिस्कस भी करेंगे आगे। होमो में हाईली ऑक्यूपाइड, मतलब जो आउटर मोस्ट में जो ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है उसी में से तो डोनेट होंगे इलेक्ट्रॉन। अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, और अगर एनर्जी थोड़ी सी कंपेयर, जैसे सॉफ्ट बेसिस में कंपेरेटिवली हार्ड बेसिस की तुलना में एनर्जी ज़्यादा होगी उसके होमो की, तो वो इजीली डोनेट कर पाएगा। तो देख जित साइज बड़ी होगी, साइज बढ़ने की में उसमें सॉफ्टनेस
या सॉफ्ट बेसिस की कैटेगरी में रखा गया है। तो आप ये ध्यान रख लीजिए, डोनर एटम की साइज हाई होगी। एग्जाम्पल भी आपको देखना, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। पोलराइजिंग पावर और ऑक्सीडाइज एंड होमो, ये चार आपको याद रखने हैं। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पहचानने में कि हार्ड बेसिस कौन सा होगा और सॉफ्ट बेसिस कौन सा होगा। 1983 में ये हम बता चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस कर चुके। पॉलिजिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्डनेस और सॉफ्टनेस को याद करने का। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब खाली और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब फ्लोरीन और क्लोरीन के एटम के एग्जाम्पल से आपको होमो और लोमो को थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बेसिकली हम एटॉमिक और कॉन्फ़िगरेशन से समझाने की कोशिश करेंगे, जबकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। फ्लोरीन का है 1s2 2s2 2p5 और 3s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि क्लोरीन का है 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5 4s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप चूंकि एनर्जी के हिसाब से दिखाएं तो फ्लोरीन की 1s2 की सबसे कम एनर्जी होगी, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसकी एनर्जी 1s2 से ज़्यादा होगी। और 2p5 में 5 इलेक्ट्रॉन है और 3s0 है इसका, जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि जो इसका ऑक्यूपाइड होमो होगा वो ये होगा आपका 2p5। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहलाएगा आपका, ये 2p5 होगा। अब क्लोरीन को देख लीजिए, क्लोरीन के 1s2 को हमने स्लाइटली इससे एनर्जी लेवल थोड़ा सा ज्यादा रखा है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तुलनात्मक रूप से क्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट रखेगी या तुलनात्मक रूप से ज्यादा आकर्षित करेगी इलेक्ट्रॉन्स को। तो 1s2 के इलेक्ट्रॉन मोर ज्यादा आकर्षण बल से बंधे होते हैं, तो इसको थोड़ा सा अपने एनर्जी कम दिखाई है। 1s2 ये हो गया। 2s2 इसका भी आपके इसके 2s2 से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ऐसे ही 2p6 है, ऐसे ही 3s2 है, 3p5 है और 4s0 है। अब इसका होमो क्या होगा? 3p5। आप देखिए इसका होमो जो कि 3p5 है, इसकी एनर्जी और 2p5 की एनर्जी में बहुत अंतर है। 4s0 इसका लूमा है। यह हम एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं कि होमो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अनुसार एनर्जी किस तरह से वेरी करती है। हालांकि मोलिकुलर ऑर्बिटल में आप देखोगे तो वो डिफरेंट तरीके एग्जाम्पल भी बता देंगे आपको, आपको समझ में ना चाहिए। अब अगर ये फ्लोरीन से डोनेट होगा तो कहाँ से डोनेट होगा? 2p5 से। तो डिपेंड करेगा ना इसकी एनर्जी पे। इसकी एनर्जी चूंकि फ्लोरीन से जाएगा तो ये थोड़ा सा हार्ड तरीके से जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रांगली बंधे हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। जबकि क्लोरीन से जाएगा तो थोड़ा सा कंपेरेटिवली फ्लोरीन से, क्योंकि हार्डनेस और सॉफ्टनेस आपकी क्या है? कंपेरेटिव स्टडी। कंपेरेटिव स्टडी थी तुलनात्मक रूप से एक दूसरे के प्रति। अगर हम हार्ड बेस और हार्ड एसिड को पढ़ रहे हैं तो दोनों के बीच में, और हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस को पढ़ रहे हैं तो उन दोनों के बीच में। तो आपको समझ में आना चाहिए होमो की बात कर रहे हैं तो एनर्जी किस तरह से वेरी कर रही है। आप इसी तरह से ये फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में ज्यादा हार्ड होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट होने में ज्यादा मुश्किल होगी, इसलिए इसे हार्ड एसिड की, हार्ड बेसिस की तो कैटेगरी में रखा। क्लोरीन भी हार्ड बेसिस में है लेकिन तुलनात्मक रूप से क्लोरीन से थोड़ा कम। इसी तरह साइज बढ़ाते जाओगे तो ब्रोमीन आएगा इसके बाद में। ब्रोमीन की बॉर्डर लाइन में रखा है। फ्लोरीन और क्लोरीन को आपको क्या हार्ड बेसिस में रखा, लेकिन ब्रोमाइड आयन को Br- को बॉर्डर लाइन में और आयड उसको सॉफ्ट एसिड में रखा है, बॉर्डर लाइन बेसिस।
हार्ड बेसिस और हार्ड सॉफ्ट बेसिस को पढ़ने से पहले बॉर्डर लाइन बेसिस को पढ़ना जरूरी है, और आपको ये एग्जांपल याद भी रखने होंगे. बॉर्डर लाइन बेसिस आर इंटरमीडिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस. They tend to be larger and less electronegative than hard bases, smaller and more electronegative than soft bases or base in which donor atom is N or Cl fall in the category. Thus, the NH3 chloride ion and RCl halogens या chloride and pyridine are borderline bases. अपना एग्जाम्पल में देखिए इसके C6H5NH2, एनिलीन, इरिडीन, एजाइड, ब्रोमाइड और Na2 माइनस SO3 माइनस 2 रेंटो. आप इन सब को देख लीजिए. ये जो आपके एग्जाम्पल है ये बॉर्डर लाइन बेसिस है. तो ये हार्ड एसिड और हार्ड बेसिस की कैरेक्टरिस्टिक दोनों के मध्य आते हैं, और डिपेंड करता है कि इनसे कौन सा ग्रुप अटैच है, उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं. ये हार्ड बेसिस में भी आ सकते हैं और सॉफ्ट बेसिस में भी आ सकते हैं. आपको ये याद रखना होगा. नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ हार्ड बेसिस. आप इस चीज से ध्यान रखना, अगर आपको बॉर्डर लाइन बेसिस याद हो गए तो अब हार्ड बेसिस को याद रखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हार्ड बेसिस में हमने पढ़ा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आते हैं इसमें जिनसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा, और बेसिकली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आते हैं. जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ऐसे बेसिस क्या कहलाएंगे? आपके हार्ड बेसिस कहलाएंगे. जैसे बॉर्डर लाइन को छोड़ दो आप, उस जैसे आपके H2O ऑक्सीजन से डोनेट होएगा इलेक्ट्रॉन पेयर. ऐसे हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा. फ्लोराइड आयन फ्लोरीन से ऑक्सीजन पेयर डोनेट होगा. और एसीटेट आयन, तो यहाँ भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा. इसी तरह PO4, SO4, क्लोराइड, इन दोनों में ऑक्सीजन से होगा. फ्लोराइड और क्लोराइड आपको याद रखने होंगे. हेलोजेंस में फ्लोराइड और क्लोराइड आपके हार्ड बेसिस है. ऐसे ही कार्बोनेट आयन में ऑक्सीजन से डोनेट होएगा. ऐसे क्लोराइड NO3 माइनस ROH, RO, R2O, NH3, RNH2, इनमें तीनों में नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे. आपके समझ में आ गया होगा. इनको अगली स्लाइड में हम दिखा देंगे कि कौन से एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं. आपको ध्यान देने की बात यहां होगी कि HCN माइनस, अगर डोनर एटम नाइट्रोजन है, और ये देखो हमने कहा नाइट्रोजन एटम से अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हार्ड बेसिस. यहाँ हमने लिख दिया सामने हेलोजेंस की हार्डनेस के बारे में. फ्लोराइड और क्लोराइड क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोराइड और क्लोराइड क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए हार्ड बेसिस की कैटेगरी में आते हैं. जबकि ब्रोमाइड, आप ध्यान रखना, बॉर्डर लाइन ब्रोमाइड नाम से इक्वल रहेगा, याद रखने का तरीका है. तो ये ब्रोमाइड आपका क्या है कि बॉर्डर लाइन रहेगा, और आयन आपका सॉफ्ट. तो ये सॉफ्टनेस ऑर्डर है. ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा ना. अब मैंने वही हार्ड बेसिस में आपको दिखाने के लिए कि सिर्फ कि डोनर एटम कौन सा है. तो डोनर एटम अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा तो ये आपके क्या होंगे? हार्ड बेसिस. आप देख सकते हैं यहाँ NH3 में N से, RNH2 में आपके N से, इसी तरह से NH2 में भी आपके N से डोनर एटम है. इसी तरह H2O में ऑक्सीजन डोनर एटम है, OH माइनस में ऑक्सीजन डोनर एटम है. प्राथमिक कोर में ले लीजिए, ऑक्सीजन में है डोनर एटम. इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है. एसीटेट में भी ऑक्सीजन है. NO3 माइनस, PO4 माइनस 3, SO4 2 माइनस, ऑक्साइड आयन, इन सब में ऑक्सीजन डोनर एटम है. अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपके डोनर एटम है
क्या कहलाएंगे, वो बॉर्डर लाइन को छोड़ के वो हार्ड बेसिस। इसी तरह कार्बोनेट आयन में भी ऑक्सीजन है, क्लोराइड में भी ऑक्सीजन है। फ्लोराइड और क्लोराइड आपको याद रखने होंगे, दोनों क्या है आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इसलिए ये क्या किस में आएंगे, आपके हार्ड बेसिस में होंगे। और SCN का आपको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, अगर डोनर एटम एन है तो आपके हार्ड बेसिस में आएगा, अगर एस है तो आपके सॉफ्ट बेसिस में आएगा, वो आगे आपको बता देंगे। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड की आपको बता दिया सॉफ्टनेस ऑर्डर। अब सॉफ्ट बेसिस, एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट बेसिस, बॉर्डर लाइन आपने पढ़ ली है, हार्ड बेसिस आपने पढ़ ली है। अब सॉफ्ट बेसिस में देख लो, डोनर एटम क्या होंगे, वन नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन था। यहाँ डोनर एटम है आपके कार्बन, सल्फर और फास्फोरस और AS आर्सेनिक। आपको ध्यान रखना, अगर ये आपके तीनों चारों में से जो डोनर एटम है आता है बॉर्डर लाइन को छोड़कर, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सॉफ्ट बेसिस। तो बॉर्डर लाइन अगर आप याद कर लोगे तो हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ डोनर एटम आपको याद रखना है। अगर कार्बन, सल्फर और फास्फोरस और आर्सेनिक है तो वो आपके सॉफ्ट बेसिस कहलाएंगे। एग्जाम्पल है R2S, RSH, RS माइनस, हाइड्रिक माइनस और SCN को मैंने बताया था आपको, अगर नाइट्रोजन है तो आपके हार्ड है, लेकिन अगर एस सल्फर आपका डोनर एटम है तो देखिए आपका क्या कहलाएगा, ये सॉफ्ट बेसिस। इसी तरह से इसमें सल्फर है, इसमें सल्फर है। आयोडाइड आपको हेलोजेंस का याद रखना पड़ेगा। फ्लोराइड, क्लोराइड आपके हार्ड बेसिस है, ब्रोमाइड आयन आपका क्या है, बॉर्डर लाइन बेसिस है, और आयोडाइड आपका सॉफ्ट बेसिस है। ऐसे से इसमें सल्फर डोनर एटम है तो इसी तरह आपके R3P में फॉस्फोरस है, इसमें R3S में आर्सेनिक है, RO3P में फॉस्फोरस डोनर एटम है, और CN माइनस में कार्बन से डोनर एटम होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सॉफ्ट बेस। RnCCO, C2H4, इसमें आप ध्यान रखना, यह भी आपका सॉफ्ट बेस होगा। क्यों होगा, क्योंकि पाई बॉन्डिंग है बीच में, पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। जहां भी पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो सब आपके एग्जाम्पल सॉफ्ट बेस के होंगे। C6H6 में भी आपका क्या पाई बॉन्डिंग क्लाउड से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, तो ये भी आपका सॉफ्ट बेस में आता है। SCN में मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर डोनर एटम N से तो हार्ड, और S से तो वो सॉफ्ट बेसिस में आएंगे। तो एग्जाम्पल उसी तरह से दिखा दिए आपको, जो डोनर एटम के, इसमें कार्बन है, इसमें पाई बॉन्डिंग है, इसमें भी पाई बॉन्डिंग है, इसमें कार्बन से है, कार्बन से है डोनर एटम, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, सल्फर डोनर एटम है, यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर है। C6H6 है, ये CH2CH2, इन दो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। ये याद रखने की बात है, जहां भी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे वो आपके सबसे सॉफ्ट एसिड कहलाएंगे। क्वेश्चंस हैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता देंगे। ये मैंने आपको होमो और लूमो का कॉन्सेप्ट बताया था, मैं इसको भी एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।